हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 पर विचार करेंगे। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। तो यहाँ पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं वेदानाम सामवेदोऽस्मि, कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। इसका मतलब है कि वेदों में सामवेद श्री कृष्ण की विभूति है। फिर देवानामस्मि वासवः, देवताओं में इंद्र है, देवताओं में इंद्र श्री कृष्ण की विभूति हैं। फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन, तो इंद्रियों में मन श्री कृष्ण की विभूति है। भूतानाम अस्मि चेतना, और समस्त प्राणियों में चेतना श्री कृष्ण की विभूति है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। पदार्थ तथा जीव में ये अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम श्री भगवान ने कहा में सुनेंगे कि कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने कुल मिलाकर अपनी 8 विभूतियों का वर्णन किया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि मनुष्य जीवन में वेदों का तो अत्यंत महत्व है, परंतु वेद तो अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण सभी वेदों में किस वेद को अपनी विभूति मानते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि सभी वेदों में सामवेद उनकी विभूति है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन हुआ है, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली विभूति क्या है? वेदों में मैं सामवेद हूँ। श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं वेदानाम सामवेदः अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। गीता 9:20 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं त्रैविद्या शब्द 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए श्री कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। इति गीता 3:15 में बताया गया है कि वेद श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म आदेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म बंधन से छूटने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 4:5-11 में कहा गया है कि चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान की श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा
अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः ये कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के बाद उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के इच्छुक होते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। यहाँ तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। यदि तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी वेदों में सामवेद उनकी विभूति है। ये बात समझने की है कि चारों वेदों में सामवेद अत्यंत मधुर, संगीतमय तथा परमेश्वर की अत्यंत रमणीय स्तुतियों से युक्त है, अतः वेदों में उसकी प्रधानता है। भागवत 3:21-34 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण अपने वाहन गरुड़ के ऊपर बैठकर चलते हैं, उस समय गरुड़ जी के पंखों से सामवेद के उन मंत्रों का उच्चारण होता है जिनके द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान होता है। सामवेद के मंत्रों की वह ध्वनि जो गरुड़ जी के पंखों से निकलती है, श्री कृष्ण के कानों को अत्यंत प्रिय लगती है। सामवेद के मंत्रों का गान बड़े बड़े ऋषि करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इन मंत्रों के द्वारा गुणगान होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी वेदों में सामवेद उनकी विभूति है। अब दूसरी विभूति, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। तो इंद्र देवताओं में श्री कृष्ण की विभूति है। श्लोक के अगले शब्द हैं देवानाम अस्मि वासवः, अर्थात मैं देवताओं में इंद्र हूँ। ये बात समझने की है। यद्यपि स्वर्ग के राजा इंद्र की ओर से अनेक बार श्री कृष्ण के प्रति अपराध होता है, परंतु श्री कृष्ण इंद्र को सदा अवसर देते हैं कि वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करें। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 27 में वर्णन आता है कि जिस समय इंद्र ने ब्रजवासियों का विनाश करने के लिए घोर वर्षा की, उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उसके बाद इंद्र श्री कृष्ण के निकट एकांत में आए तथा उन्होंने श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, हे श्री कृष्ण, आपके रूप में शुद्ध सत्वगुण का प्राकट्य होता है। आपका संपूर्ण शरीर ज्ञान से निर्मित है। आपके अंदर रजोगुण तथा तमोगुण का नितांत अभाव है। आपके ऊपर माया तथा अज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। आपके स्वरूप में काम, क्रोध, लोभ तथा ईर्ष्या का नाम भी नहीं है। फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने के लिए तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड अवश्य देते हैं। हे श्री कृष्ण, आप इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, गुरु हैं तथा परम नियंता हैं। आप दुर्लंघ काल हैं जो पापियों को दंड देते हैं। आप अपने अवतारों के द्वारा उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं जो अपने आप को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। मैं मूर्खतावश अपने आप को जगत का स्वामी मानता था, परंतु जिस समय मैंने आपके प्रभाव को देखा, उस समय मेरा मिथ्या गर्व समाप्त हो गया। इस प्रकार आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए ही दंड देते हैं। अपनी शासन शक्ति के मद में चूर होने के कारण मैंने आपका अपमान किया है। मैं आपके दिव्य प्रभाव को नहीं जानता था। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, परंतु अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी बुद्धि इस प्रकार कभी ना बिगड़े। हे दिव्य प्रभु, आप उन दुष्टों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं।
इसके साथ साथ आप उन लोगों के लिए कल्याण कार्य भी करते हैं जो श्रद्धापूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे श्री भगवान, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, आपको नमस्कार है। हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। तथा हे यादवों के स्वामी, आपको नमस्कार है। इति। इंद्र की इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री कृष्ण ने इंद्र को अभयदान दिया और स्वर्ग में जाने की आज्ञा दी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी देवताओं में इंद्र उनकी विभूति है, क्योंकि उसे श्री कृष्ण की दया दृष्टि प्राप्त है। अब तीसरी विभूति, श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। इस श्लोक के अगले शब्द हैं इंद्रियाणाम मना च अस्मि, अर्थात मैं इंद्रियों में मन हूँ। ये बात समझने की है कि मन 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 ज्ञानेंद्रियों से भी अधिक बलवान है। जिस समय सुप्त अवस्था में 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, उस समय अकेला मन ही 5 ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात ये भी है, यदि मन किसी इंद्रिय के साथ नहीं है तो वह इंद्रिय अपने विषय के होते हुए भी विषय को ग्रहण नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे कानों में श्री कृष्ण कथा सुनाई पड़ रही है, परंतु यदि हमारा मन श्रवण इंद्रिय के साथ नहीं है तो कथा होते हुए भी हमारी श्रवण इंद्रिय नहीं सुन सकती है। इसके अतिरिक्त जिस समय सुप्तावस्था में हमारी सभी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, उस समय भी हमारा मन सुनता है, देखता है, बातें करता है, चलता है, हाथों से पकड़ता है। इस प्रकार मन सभी इंद्रियों के कार्य करता है। गीता 3:42 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है, अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर नहीं रह पाता अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ इन विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती है। इति। तो गीता 2:67 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी रहती हैं, परंतु मन जिस इंद्रिय के साथ लग जाता है वही इंद्रिय बुद्धि को हर लेती है। इसका अर्थ है कि यदि हम इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते समय अपने मन को किसी इंद्रिय में केंद्रित ना करते हुए श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं तो मन श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहने के कारण हमें इंद्रियों से कोई खतरा नहीं है। परंतु यदि मन किसी इंद्रिय में लगा हुआ है, उस समय मन उसी इंद्रिय के विषय के चिंतन में लग जाता है। उस समय मन में कामना उत्पन्न होती है, फिर काम से क्रोध, फिर क्रोध से सम्मोहन, फिर सम्मोहन से बुद्धि नष्ट हो जाती है तथा बुद्धि के नष्ट हो जाने से साधक का पतन हो जाता है। गीता 6:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और मन के द्वारा अपने को नीचे ना गिराएं। ये मन हमारा मित्र भी है तथा शत्रु भी है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि ये मन बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। अपने को विरत रखने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। अमृत बिंदु उपनिषद 2 में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। इति।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार की इंद्रियों में मन उनकी विभूति है। अब चौथी विभूति भगवान कह रहे सभी प्रकार के मृत पदार्थों में मैं चेतना हूँ। श्लोक के अंतिम शब्द हैं भूतानाम अस्मि चेतना, अर्थात सभी प्रकार के मृत पदार्थों में मैं चेतना हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पदार्थ तथा जीव में ये अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती है, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती है इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के मृत पदार्थों में चेतना उनकी विभूति है। ये चेतना पदार्थों से उत्पन्न नहीं की जा सकती है। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है तथा हमारे शरीर में जो चेतना है वो चेतना कुछ रसायनों की क्रिया से उत्पन्न होती है, और जिस समय शरीर में कुछ रसायनों की कमी हो जाती है तो चेतना समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिकों की बात का उत्तर देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा यदि ये लोग रसायनों की क्रिया से चेतना की उत्पत्ति मानते हैं तो अपनी प्रयोगशाला में चेतना को उत्पन्न करके दिखाएं, तथा यदि ये लोग शरीर में रसायनों की कमी से चेतना की समाप्ति मानते हैं तो मृत शरीर में उन रसायनों को डालकर शरीर को जीवित करें। श्रील प्रभुपाद की बात का वैज्ञानिकों के पास कोई उत्तर नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव की चेतना से ही मृत पदार्थ जीवित होता है। जिस समय जीव माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है उस समय पदार्थ में चेतना आ जाती है तथा पदार्थ से शरीर का आकार बनने लगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के मृत पदार्थों में चेतना उनकी विभूति है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वेद मध्य साम वेद देव गण इंद्र इंद्रिय गणेर मन चेतनार केंद्र। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं इंद्रिय गणेर मन चेतनार केंद्र, अर्थात हे अर्जुन जिस प्रकार सभी इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है तथा मृत पदार्थों में चेतना श्रेष्ठ है उसी प्रकार मैं सभी जीवों में श्रेष्ठ हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान अपनी 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें से पहली विभूति क्या है वेदानाम सामवेदोस्मि, कि समस्त वेदों में सामवेद। तो सामवेद गायन्त्यम सामगाः भगवान के लिए कहा गया है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैर वेद सांग्य पदोपिन निषदैर गायन्त्यम सामगाः। तो सामगाः यानी सामवेद का गान करने वाले जो विद्वान हैं तो वे भगवान का गुणगान करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वेदों में सामवेद एक ऐसा वेद है जिसके मंत्रों के द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि, कि समस्त वेदों में मैं सामवेद हूँ। और फिर देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में इंद्र। तो देवताओं में इंद्र, तो हम देखते हैं कि इंद्र यद्यपि अपराध करते हैं और बहुत अपराध करते हैं। जैसे रावण ने अपराध किया, श्री राम का बहुत बड़ा अपराध किया कि सीता जी का हरण किया। तो उसी प्रकार से इंद्र ने भी कम अपराध नहीं किया था कि उसने वर्षा के द्वारा संपूर्ण ब्रजवासियों को नष्ट करने का प्रयास किया था। तो क्या कम है? क्या कोई कम अपराध है इंद्र का? श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से रक्षा कर ली, गौओं की और संपूर्ण ब्रज की रक्षा कर ली, लेकिन इंद्र को दंड नहीं दिया।
तो इंद्र को दंड नहीं दिया, तो ये जो है श्री कृष्ण की विशेष कृपा है इंद्र के ऊपर कि इंद्र को दंड नहीं दिया, इंद्र के प्रयास को विफल कर दिया, इंद्र को दंड नहीं दिया। रावण ने प्रयास किया था सीता जी का अपहरण करने का, तो श्री राम ने उसको अपहरण करने का अवसर दे दिया और बाद में उसका जो है वध करके विनाश करके सीता को ले लिया। लेकिन जब इंद्र ने अपराध किया उसी प्रकार, तो श्री कृष्ण ने इंद्र को वो अपराध करने नहीं दिया और बाद में उनको क्षमा भी कर दिया, है ना। उसी प्रकार से इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तीसरी विभूति इंद्रियों में मन। तो मन जो है इतना शक्तिशाली होता है कि जब सुप्त अवस्था में पांचों कर्म इंद्रियाँ, पांचों ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त रहती हैं, तो उसमें मन पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों का कार्य अकेला करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मन को अगर हम बस में ना करें तो ये मन बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। तो श्री कृष्ण की विभूति है, लेकिन अगर हम इसको बस में नहीं करते हैं तो ये शत्रु की तरह कार्य करता है। तो चौथी विभूति भूतानाम अस्मि चेतना, समस्त प्राणियों में चेतना। इससे भगवान जो है हमें संकेत कर रहे हैं कि हमें चेतना को शरीर से अलग मानना है। चेतना जो है ये जीव की शक्ति है। जैसे सूर्य की शक्ति क्या है? सूर्य का प्रकाश। उसी प्रकार से चेतना जीव की शक्ति है। लेकिन आज के विज्ञान में चेतना को क्या माना जाता है कि शरीर से उत्पन्न है। चेतना शरीर से उत्पन्न होती है, लेकिन चेतना शरीर से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि चेतना से शरीर उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद ये समझाते हैं। तो भूतानाम अस्मि चेतना, समस्त प्राणियों में चेतना भगवान की विभूति है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।